नमस्कार। आप सभी को हिंदी कविता कर रहे हैं। टेम्पो राष्ट्र ये हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी में अनुवाद करने वाले कवयित्री हैं डॉक्टर एम विमला है। इस कविता में एक कवि और दूसरे कवयित्री का आएगा। अनुवाद कवयित्री डॉक्टर एम विमला और ये कन्नड़ा पोएम से लिया गया है वड़वेगळु। आज आपके लिए एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए करके प्रश्न है। ये एक अंक का है। आपकी परीक्षा में आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है अगर आपने इसको पढ़कर प्रैक्टिस की है तो प्रारंभ कर रहे हैं। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला वाला, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं पहनना चाहती थी। उत्तर, बेटी सोने के गहने इसीलिए नहीं पहनना चाहती थी क्योंकि वह तकलीफ देते हैं। दूसरा वाला प्रश्न, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है। उत्तर, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से इसलिए इनकार करती है क्योंकि रंगीन कपड़े मिट्टी में खेलने नहीं देते। तीसरा प्रश्न, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है। उत्तर, जिससे बेटी अधिक सुंदर दिखाई दे। चौथा प्रश्न, बेटी को क्यों सुंदर दिखाना है। उत्तर, बेटी को इसलिए सुंदर दिखना है जिससे देखने वाले को आनंद मिले। पांचवा प्रश्न, बेटी सजने धजने से क्या महसूस यहाँ पर करती है करके भी आएगा। क्या महसूस देती है करके है, पर आपको प्रश्न ऐसे भी आएगा, क्या महसूस करती है। उत्तर, बेटी सजने धजने से बंधन करती है। जो उत्तर में करती है करके है वैसे ही आपको प्रश्न में करती है करके लिखना है। छठा प्रश्न, बेटी गहने किन्हें गहने मानती है। उत्तर, बेटी अपने बचपन और माँ के मातृत्व को गहने मानती है। सातवां प्रश्न, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं। उत्तर, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। अब आपके लिए ये 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्न में से परीक्षा में आपको कोई भी एक प्रश्न आएगा, उसका 1 अंक मिलता है। पहले वाले प्रश्न का मेन आंसर है तकलीफ देते हैं। पहले वाले प्रश्न में बेटी सोने के गहने क्यों नहीं पहनना चाहती थी। उत्तर आपका मेन आंसर तकलीफ देते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है। मेन आंसर मिट्टी में खेलने नहीं देते। क्योंकि जब बच्ची नए कपड़े पहनती है, अगर वो मिट्टी में खेलेगी तो वो कपड़ों का रंग बेरंग हो जाता है और गंदे हो जाते हैं, इसीलिए माँ उसको मिट्टी में खेलने नहीं देगी। तीसरा वाला, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों
आग्रह करती है। इसका मेन आंसर अधिक सुंदर दिखाई दे। जो लड़की अगर वो श्रृंगार करेगी, कपड़े पहनेगी और कुछ गहने पहनेगी तो वो बहुत सी सुंदर लगे। चौथा प्रश्न, बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? जिसने देखने वाले को आनंद मिले। मेन आंसर आनंद मिले। अगर वो 16 श्रृंगार करती हैं तो देखने वाले उसका यानी जिस तरह से देखते हैं तो देखने के बाद वो बहुत सी सुंदर लगती है, तो लोगों को वो बहुत सा सुख मिलता है, जिस तरह से आनंद खुशी के वो कितनी सुंदर लग रही है। पांचवा प्रश्न, बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बंधन मेन इसका आंसर है। बा के ऊपर अम की मात्रा है, धा है, फिर ना है, बंधन महसूस करती है। छठा प्रश्न, बेटी किन्हें गहना मानती है? एक इसमें दो उत्तर हैं। पहला अपने बचपन को और दूसरा अपने माँ के मातृत्व को। बचपन चाइल्डहुड, मातृत्व मदरहुड, ये दो उत्तर एक ही प्रश्न में लिखना है। नेक्स्ट 7th वन, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? गहने। गहने यानी ज्वेलरी। तो यहाँ पर आपके लिए 7 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसका प्रयास कीजिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और मुंह से बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से आप प्रश्न पढ़ोगे उसी तरह आपका आंसर मुंह पर भी रहना है और लिखते समय सही स्पेल होनी चाहिए। यहाँ तक आपके लिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।